दोस्तों, भागवत पुराण छठा स्कंद अध्याय 11 से 15। अध्याय 11। हरि का भक्त वृत्र लड़ता है। श्री शुक ने कहा, हे राजन, जब वे वृत्र राक्षसों को धर्म का मार्ग समझा रहे थे, तब वे भयभीत होकर भागने पर तुले हुए थे और अपने नेता के शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जब महान असुर ने देखा कि उसकी दैत्य सेना को समय के अनुकूल देवताओं ने नेतृत्वहीन भीड़ की तरह छिन्न भिन्न कर दिया है, तो वह क्रोधित हो उठा। इंद्र का शत्रु अत्यंत दुखी हुआ और देवताओं को भगाते हुए उन्हें डांटते हुए बोला, हे राजन, भागते हुए सैनिकों की पीठ पर वार करके तुम्हें क्या हासिल हो रहा है, जो अपनी माताओं के मलमूत्र से भी बदतर नहीं है। कायरों का वध उन लोगों को गौरव या स्वर्ग की ओर नहीं ले जाता जो खुद को बहादुर मानते हैं। अरे तुच्छ लोगों, यदि तुम में लड़ने का विश्वास है या दिल में थोड़ा साहस है और तुम्हारे अंदर कामुक अश्लील सुखों की कोई लालसा नहीं है, तो कम से कम मेरे सामने खड़े होने का प्रयास करो। उस क्रोधी राक्षस ने अपार शक्ति और भयानक आकृति से देवताओं की सेना को धमकाया और जोर से दहाड़ लगाई, जिससे लोग बेहोश हो गए। वृत्र की उस भयंकर गर्जना से देवताओं की सारी सेना मानो वज्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़ी। जैसे हाथियों के समूह का नेता अपनी युवावस्था के उन्मत्तता के समय कमलों की शैया को रौंदता है, उसी प्रकार युद्ध के लिए अदम्य लालसा रखने वाले वृत्र ने अपने पराक्रम से पृथ्वी को कंपा दिया और त्रिशूल उठाकर भयभीत होकर आंखें मूंद कर पड़ी हुई देवताओं की सेना को अपने पैरों तले रौंद डाला। वज्रधारी इंद्र ने उसे देखा और अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने शत्रु पर अपनी भारी गदा फेंकी, जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन वृत्र ने खेल खेल में उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया, जबकि वह अदम्य बल के साथ आ रहा था। इंद्र का शत्रु, जो भयंकर पराक्रम से युक्त था, अत्यंत क्रोधित हुआ और उसी गदा से उसने इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी के मस्तक पर प्रहार किया। युद्धस्थल में उपस्थित सभी लोगों ने इस पराक्रम वृत्र के की सराहना की। वृत्र की गदा से घायल होकर ऐरावत वज्र से घायल हुए पर्वत के समान लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। उसके मुख से रक्त बहता हुआ वह इंद्र के साथ साथ धनुष की दूरी तक पीछे हट गया, क्योंकि उसका मुख अत्यंत घायल हो गया था। महापुरुष वृत्र ने इंद्र पर अपनी गदा नहीं चलाई, क्योंकि उनका वाहन हाथी अचेत हो गया था तथा वे अत्यंत दुखी थे। इंद्र का घायल हाथी अमृत से टपकते हुए इंद्र के हाथ के स्पर्श से पीड़ा से ठीक हो गया था तथा वह पुनः वृत्र के विरुद्ध खड़ा हो गया। हे राजन, अपने शत्रु और भाई के हत्यारे इंद्र को युद्ध के लिए उद्यत देखकर उन्हें इंद्र के पाप कर्म भाई की हत्या का स्मरण हो आया और वे शोक और मोह में भरकर हंसने लगे। वृत्र ने कहा, मैं कितना प्रसन्न हूँ कि तुम, मेरे शत्रु, ब्राह्मण के हत्यारे, अपने गुरु के हत्यारे तथा मेरे भाई, मेरे सामने खड़े हो। हे दुष्टतम व्यक्ति, ये कितना भाग्यशाली है कि मैं थोड़े ही समय में अपने त्रिशूल से तुम्हारे पाषाण हृदय को छेद कर अपना ऋण चुका दूंगा। जिस प्रकार स्वर्ग की इच्छा रखने वाला यज्ञकर्ता निर्दयता पूर्वक बलि पशु का सिर काट देता है, उसी प्रकार आपने हमारे निर्दोष बड़े भाई का सिर काट दिया, जो आत्म साक्षात्कार कर चुका था, ब्राह्मण था तथा आपका गुरु था, तथा अपनी सुरक्षा के बारे में आप पर पूर्ण विश्वास रखते हुए यज्ञ में लगा हुआ था। लज्जा, कृपा, दया और यश से रहित होने के कारण तुम अपने कुकर्म के कारण नरभक्षियों द्वारा निंदा किए जाने के योग्य हो। मेरे त्रिशूल से तुम्हारा शरीर बुरी तरह से फाड़ दिया जाएगा और दाह संस्कार के बिना ही गिद्ध तुम्हें खा जाएंगे। मैं उन अज्ञानी अनुयायियों की गर्दन को अपने तीखे त्रिशूल से छेद कर उनके भैरवों को उनके अनुचरों सहित प्रसन्न करूंगा, जो तुम जैसे दुष्ट की आज्ञा मानते हैं और जो अपने अस्त्रों से मुझ पर आक्रमण करते हैं। हे पराक्रमी इंद्र, यदि आप बलपूर्वक वज्र से मेरा सिर काट देंगे तो मैं अपने शरीर से समस्त प्राणियों का ऋण उतार दूंगा और महात्माओं के लोकों अर्थात चरणों की धूल को प्राप्त हो जाऊंगा। हे देवराज, आप अपने शत्रु पर, जो आपके सामने खड़ा है, अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं चलाते? इसमें कोई संदेह न रखें कि आपकी गदा की तरह ही यह वज्र भी किसी कंजूस व्यक्ति से की गई प्रार्थना की तरह निष्फल हो जाएगा। हे शक्र, तुम्हारा यह वज्र भगवान विष्णु की शक्ति और दधीची की तपस्या से प्रखर और सुदृढ़ हुआ है। तुम विष्णु की शक्ति से प्रेरित उस वज्र से अपने शत्रु का वध करो, क्योंकि जहाँ हरि है, वहाँ विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठताएं उसी ओर हैं। भगवान संकर्षण के आदेशानुसार उनके चरण कमलों पर अपने मन को एकाग्र करके, आपके वज्र के बल से विषय वासना के बंधन को काटकर
मैं अपना शरीर त्याग दूंगा और मुनियों के लोक को प्राप्त करूंगा। जो मनुष्य पूर्णतया भगवान के प्रति समर्पित हैं, उन्हें भगवान स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक की संपत्ति और समृद्धि नहीं देते, क्योंकि इससे वासना, भय, चिंता, अहंकार, कलह, दुख और शारीरिक पीड़ा उत्पन्न होती है। हे इंद्र, हमारे गुरु मानव जीवन के 3 उद्देश्यों अर्थात धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसी बाधाओं से भगवान की कृपा का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि यह उन भक्तों का भाग्य है जिन्होंने उनके लिए सब कुछ त्याग दिया है और जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है। दूसरों के मामले में यह अत्यंत दुर्लभ है। भगवान हरि का ध्यान करते हुए वृत्र कहते हैं, हे भगवान हरि, मुझे पुनः आपके उन भक्तों का सेवक बनने दीजिए जिनका एकमात्र आश्रय आपके चरण हैं। मेरा मन मेरे जीवन के स्वामी की श्रेष्ठताओं का चिंतन करे, मेरी वाणी उनका गुणगान करे और मेरा शरीर आपकी सेवा करे। हे आनंद और कृपा के भंडार, मैं न तो स्वर्ग से ऊपर के ध्रुव पद की कामना करता हूँ, न ब्रह्मा के पद की, न संपूर्ण जगत पर पूर्ण प्रभुता की, न ही किसी भूमिगत क्षेत्र के आधिपत्य की, न ही अलौकिक योग शक्ति की, न ही मोक्ष की, जो जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर देता है, यदि इसका अर्थ आपसे वियोग हो। हे कमल नेत्र देव, मेरा मन आपके दर्शन के लिए वैसे ही लालायत है, जैसे पक्षियों के नवजात बच्चे अपनी माता की प्रतीक्षा में व्याकुल रहते हैं, या भूख से व्याकुल बछड़े गौमाता के थनों से दूध की कामना करते हैं, या दूर देश गए अपने स्वामी के वियोग में दुखी प्रियतम स्त्री अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है। जब मैं अपने कर्मों के प्रभाव से संसार के चक्र में भटक रहा हूँ, तब मुझे उत्तम यश वाले भगवान के भक्त के साथ मित्रता करने का आशीर्वाद दीजिए। आपकी माया के कारण जिनका मन अपने शरीर, बच्चों, पत्नी और घर संपत्ति में आसक्त है, उनसे मैं मित्रता न करूं। अध्याय 12 इंद्र द्वारा वृत्र का वध। शुक मुनि ने कहा, इस प्रकार युद्ध में अपने प्राण शरीर त्यागने को आतुर तथा विजय की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठ समझने वाले वृत्र ने अपना त्रिशूल उठाकर देवताओं के सरदार पर आक्रमण कर दिया। हे राजन, जैसे राक्षस कैटब ने प्रलय के समय ब्रह्मांडीय जल में सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के विरुद्ध किया था, फिर प्रलय की अग्नि के समान चमकने वाले कांटों वाले अपने त्रिशूल को जोर से घुमाते हुए उसने उसे महान इंद्र पर फेंका। वीर वृत्र ने क्रोध में गरजते हुए कहा, हे दुष्ट, तू मारा गया। उस त्रिशूल को चमकते हुए ग्रह या उल्का के समान चक्कर खाते हुए आकाश में घूमता हुआ देखकर इंद्र अविचलित रह गए। वज्रधारी इंद्र ने अपने 100 जोड़ों वाले वज्र से उसे काट डाला तथा वृत्र की उस भुजा को भी काट डाला, जो नागराज वासुकी के शरीर के समान लंबी और मोटी थी। वृत्र की भुजा कट गई थी। वह अत्यंत क्रोधित हुआ और इंद्र पर झपटा। उसने इंद्र और उसके हाथी के गाल पर जोरदार प्रहार किया, जिससे इंद्र के हाथ से बाण छूटकर नीचे गिर गया। देवता, दानव, चारण और सिद्धों के समूह ने वृत्र के अत्यंत अद्भुत पराक्रम की सराहना की, किंतु इंद्र की दयनीय दशा देखकर वे अत्यंत चिंताग्रस्त होकर जोर से चिल्लाने लगे, हाय हाय। शत्रु के सामने ही इंद्र ने अपना वज्र नहीं उठाया, जिससे वे बहुत लज्जित हुए। वृत्र ने उनसे कहा, हे इंद्र, अपना वज्र उठाओ और अपने शत्रु का वध करो। ये समय निराशा का नहीं है। सर्वज्ञ, अनादि, शाश्वत पुरुष, जो ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार का नियंत्रक है, को छोड़कर कहीं भी शस्त्रधारी योद्धाओं को हमेशा विजय नहीं मिलती, क्योंकि कुछ अवसर ऐसे भी होते हैं जब उनके शरीर को दूसरों भाग्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये भगवान काल रूपी के नियंत्रण के कारण ही है कि सभी लोग अपने रक्षक देवताओं सहित अपनी इच्छा के विपरीत जाल में फंसे पक्षियों की तरह रहते और कार्य करते हैं। इसलिए ये काल आत्मा ही है जो जय और पराजय का कारण है। यह न जानते हुए कि काल या भगवान मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, शारीरिक बल, प्राण, अमरता या मुक्ति और मृत्यु का कारण है, लोग अपने इस स्थूल शरीर को ही विजय का कारण मानते हैं। जिस प्रकार एक लकड़ी की गुड़िया या एक यांत्रिक खिलौना मृग को तमाशा करने वाले या तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार सभी भूत जीव या तत्व भगवान के नियंत्रण के अधीन हैं। उनकी कृपा के अभाव में न तो आत्मा, न प्रकृति, न महत, न अहंकार, न तत्व, न ही ज्ञानेंद्रियां या मन व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से सृजनात्मक तथा अन्य ब्रह्मांड से संबंधित गतिविधियों में सक्षम होते हैं। जो इस बात से अनभिज्ञ है, वह अपनी असमर्थ आत्मा को ही ऐसा करने में समर्थ मानता है।
किंतु वास्तव में भगवान ही भूतों से प्राणियों या तत्वों की रचना या विकास करते हैं तथा मांसाहारी पशुओं के द्वारा उनका भक्षण करते हैं या अपनी इच्छानुसार तत्वों को वापस ले लेते हैं। अनुकूल समय में ही मनुष्य को दीर्घायु, ऐश्वर्य, यश, शक्ति और सौभाग्य प्राप्त होते हैं। मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध भी ये सुख उसके पक्ष में नहीं जाते। इसलिए यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण की परवाह किए बिना संतुलित रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह जानता है कि सत्व, रज और तम प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के गुण नहीं है और आत्मा केवल उनके कार्यों का साक्षी है, वह संसार के बंधन में नहीं पड़ता। हे इंद्र, मेरी ओर देखो, मैं युद्ध में पराजित हो चुका हूँ, मेरा अस्त्र और भुजा छिन चुकी है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने का भरसक प्रयास कर रहा हूँ। ये युद्ध क्षेत्र एक जुआघर के समान है, जहाँ प्राण ही दांव पर लगे हैं, बाण ही पासे हैं तथा घोड़े, हाथी आदि वाहन ही बिसात हैं। यहाँ ये पता नहीं चलता कि कौन विजयी होगा और कौन पराजित लड़ाई के अंत तक। श्री शुक ने कहा। वृत्र की सरल और निष्कपट वाणी सुनकर इंद्र ने उसके प्रति आदर प्रकट किया। अपना वज्र उठाकर उसके दानशील स्वभाव पर आश्चर्य करते हुए वह खिलखिलाकर हंसा और बोला। इंद्र ने कहा, हे दनु के पुत्र, तुम वास्तव में सिद्ध हो, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि तुम्हारे विचारों का स्वरूप ऐसा ही है। तुम भगवान के सच्चे भक्त हो, पूरे अस्तित्व के साथ ब्रह्मांड के मित्र हो। आपका पूज्य आत्मा वास्तव में भगवान विष्णु की माया, ब्रह्मकारी शक्ति को पार कर चुका है, जो संसार को मोहित करती है, क्योंकि आपके पूज्य आत्मा ने अपनी राक्षसी प्रकृति को त्याग दिया है और उच्च आत्माओं के स्तर को प्राप्त कर लिया है। ये सचमुच महान आश्चर्य की बात है कि आप जो स्वभाव से राजसी हैं, उन यशस्वी भगवान वासुदेव में आपकी अटूट श्रद्धा और भक्ति है, जो सत्व के स्वरूप हैं। जो मोक्षदाता श्रीहरि की भक्ति में रमता है, वह मानो अमृत सागर में क्रीड़ा कर रहा है। उसके लिए कुंड और पोखरों का जल अर्थात स्वर्ग के सुख क्या महत्व रखता है। श्री शुक ने कहा, हे राजन, धर्म का स्वरूप जानने की इच्छा से इस प्रकार बोलते हुए युद्ध में अग्रणी दो वीर, असाधारण पराक्रम से युक्त इंद्र और वृत्र युद्ध करते रहे। हे राजन, शत्रुओं को पराजित करने वाले वृत्र ने काले लोहे से बना अपना भयंकर दंड घुमाया और अपने बाएं हाथ से उस भयंकर अस्त्र को इंद्र पर चलाया, किंतु भगवान ने अपने 100 जोड़ों वाले बाण से उस लोहे के दंड को तथा वृत्रा के हाथ को, जो हाथी की सूंड के समान था, एक साथ काट डाला। वह राक्षस, जिसकी दोनों भुजाएं जड़ से कट गई थीं और जिससे बहुत अधिक रक्त बह रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वज्रधारी के प्रहार से कटे हुए पंख वाला पर्वत आकाश से उखड़ गया हो, अपने निचले जबड़े को धरती पर और ऊपरी जबड़े को आकाश को छूते हुए आकाश के समान गहरे मुख और कामुक सर्प जैसी जीभ तथा मृत्यु के देवता के समान बड़े बड़े दांतों से वह मानो तीनों लोकों को निगल रहा था। अपने अत्यंत विशाल शरीर से वह अपनी प्रचंड गति से पर्वतों को हिला रहा था और पैरों से चलने वाले विशाल पर्वत की तरह वह पृथ्वी को पटक रहा था। इस प्रकार उसने इंद्र पर आक्रमण किया और उसे उसके वाहन ऐरावत हाथी सहित निगल लिया। वृत्र ने उन्हें निगल लिया, जैसे महान बलवान तथा अदम्य सांप हाथी को निगल जाता है। लोकों के रक्षकों तथा महर्षियों सहित देवताओं ने देखा कि वृत्र ने इंद्र को निगल लिया है और वे हताश होकर विलाप करने लगे, हाय, कितना दुर्भाग्यशाली है। यद्यपि इंद्र को दैत्यों के सरदार ने निगल लिया था, फिर भी वह वृत्र के पेट में चला गया। वह परम पुरुष नारायण कवच के कवच तथा अपनी योग शक्ति और माया से सुरक्षित था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। बल को पराजित करने वाले महाबली भगवान वृत्र के उदर को अपने वज्र से फाड़कर बाहर आए और अपनी शक्ति से शत्रु के सिर को पर्वत शिखर के समान वज्र से काट डाला। वज्र ने बहुत तेजी से घूमकर वृत्र की गर्दन को चारों ओर से काटते हुए वृत्र की मृत्यु के उचित समय पर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने ऐसा उतने ही दिनों 360 में किया, जितने दिनों में सूर्य जैसे आकाशीय पिंडों के लिए 2 अयन, सूर्य की सुदूर उत्तर से सुदूर दक्षिण की ओर तथा इसके विपरीत स्पष्ट गति के लिए आवश्यक होते हैं। उस समय आकाश में नगाड़े बजने लगे। सिद्धों तथा गंधर्वों ने महर्षियों के समूह के साथ मिलकर प्रसन्नतापूर्वक इंद्र पर पुष्पों की वर्षा की तथा उसके वृत्रवध के महान पराक्रम का स्तुतिगान किया। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले, जब सभी लोग देख रहे थे,
तब वृत्र के शरीर से एक प्रकाश, उसकी तेजो में आत्मा, निकला और वह ब्रह्मांड को पार करते हुए परमेश्वर में लीन हो गया। अध्याय 13 इंद्र की विजय। श्री शुक ने कहा, जब वृत्र मारा गया तो इंद्र को छोड़कर तीनों लोग अपने अपने संरक्षक देवताओं सहित तुरंत ही ज्वरग्रस्त चिंता से मुक्त हो गए और हृदय में प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। इंद्र को विदा किए बिना ही देवता, ऋषि, पितरों, भूतों, दैत्यों तथा देवताओं के अनुयायी अपने अपने लोकों को लौट गए। तब ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि देवता तितर बितर हो गए। राजा ने कहा, हे ऋषि, मैं इंद्र के दुख का कारण सुनना चाहता हूँ, जिससे देवता प्रसन्न हो गए, जबकि इंद्र को कष्ट सहना पड़ा। श्री शुक ने कहा, वृत्र के पराक्रम से व्याकुल ऋषियों सहित सभी देवताओं ने इंद्र से उसका वध करने की प्रार्थना की, किंतु ब्रह्म हत्या के भय से इंद्र ने ऐसा नहीं किया। इंद्र ने कहा, विश्वरूप नामक ब्राह्मण की हत्या का पाप स्त्रियों, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपापूर्वक साझा किया। मैं वृत्र नामक दूसरे ब्राह्मण की हत्या का पाप कहाँ से धो सकता हूँ? श्री शुक ने कहा। उसकी बात सुनकर ऋषियों ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हारा कल्याण हो, हम अश्वमेध यज्ञ में तुम्हारी सहायता करेंगे, कृपया ब्रह्महत्या से मत डरो। उद्धरण चिन्ह। अश्वमेध यज्ञ करके जो परम पुरुष, विश्वात्मा और ब्रह्मांड के नियंता भगवान नारायण हैं, उनकी पूजा करके तुम संसार के संहार के पाप से मुक्त हो जाओगे। वृत्र जैसे एक ब्राह्मण की तो बात ही क्या है। भगवान का नाम लेने से वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है जिसने ब्राह्मण, अपने पिता, गाय, अपनी माता, गुरु, कुत्ते को खाने वाले पापी या निम्नतम जाति को मार डाला हो। यदि तुम श्रद्धा और भक्तिपूर्वक हमारे सहयोग से अश्वमेध नामक महान यज्ञ करोगे, तो ब्रह्मा सहित समस्त स्थावर जंगम प्राणियों को मार डालने पर भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। फिर वृत्र जैसे दुष्ट राक्षस को मारने से क्या होगा? श्री शुक ने कहा। इस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा प्रेरित होकर इंद्र ने अपने शत्रु वृत्र का वध कर दिया। वृत्र के मारे जाने पर इंद्र पर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया। इससे इंद्र को बहुत कष्ट हुआ और उन्हें मानसिक शांति नहीं मिली, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्तियों को राज्य जैसी श्रेष्ठता भी यदि निंदा लाती है तो सुख नहीं देती। उसने देखा कि ब्रह्महत्या उसका पीछा कर रही है। वह चांडाल स्त्री के समान थी। उसका शरीर उम्र के कारण कांप रहा था और वह क्षय रोग से पीड़ित थी। उसने रक्त से सने वस्त्र पहने हुए थे। अपने सफेद बालों को बिखेरते हुए वह इंद्र से रुकने और खड़े होने के लिए कह रही थी। वह सड़ी मछली की तरह अपनी सांसों से सड़क पर वातावरण को प्रदूषित कर रही थी। हे पृथ्वी के स्वामी, हजार नेत्रों वाला देव आकाश में सभी दिशाओं में भाग गया। वह तेजी से उत्तर पूर्व की ओर भागा और हे राजन, मानस झील में प्रवेश किया। वह कमल के भीतर बिना किसी जीविका के रहा, क्योंकि अग्नि ही उसका भोजन था। वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के बारे में सोचते हुए 1000 वर्षों तक जल में अदृश्य रहा। उस काल में इंद्र की अनुपस्थिति में नहुष, जो अपने ज्ञान, तप और योग बल के कारण शासक की क्षमता रखता था, तीसरे स्वर पर शासन करता था। लेकिन जब उसकी बुद्धि धन के अहंकार में अंधी हो गई, तो इंद्र की पत्नी शची ने उसकी शक्ति को मानव से भी कम कर दिया। तब इंद्र, जिसका पाप सत्य के रक्षक भगवान विष्णु के ध्यान से दूर हो गया था, ब्राह्मणों के आमंत्रण पर वापस लौटा। उस दिशा के देवता रुद्र ने उसके ब्रह्म हत्या के पाप को नष्ट कर दिया, और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी द्वारा संरक्षित होने के कारण वह उस पर आक्रमण नहीं कर सका। ब्राह्मण ऋषियों ने उनके पास जाकर उन्हें अश्वमेध यज्ञ के लिए धार्मिक रीति से पवित्र किया, जिससे हरि प्रसन्न होते हैं। जब समस्त देवताओं को अपने में समाहित करने वाले परम पुरुष की पूजा वेदों के व्याख्याता ब्राह्मणों द्वारा विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ में महाबली इंद्र द्वारा की गई, तब त्वष्ट्र के पुत्र वृत्र के वध का वह विशाल पाप पुंज भगवान की उस पूजा से उसी प्रकार नष्ट हो गया, जैसे सूर्य के द्वारा पाला सूख जाता है। मरीचि जैसे मुनियों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार अश्वमेध यज्ञ संपन्न करके, जिन्होंने इसे विधिपूर्वक संपन्न किया, इंद्र ने यज्ञों के अधिष्ठाता प्राचीन परम पुरुष की पूजा की और इस प्रकार पाप ब्रह्महत्या से पुनर्तः मुक्त होकर पहले के समान महान हो गए। भगवान विष्णु के पवित्र चरणों की महिमा का बखान करने वाली यह महान कथा सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। इसमें भक्ति के गुणों और भगवान के भक्तों की महानता का बखान किया गया है तथा महान इंद्र की मृत्यु से मुक्ति और उनकी अंतिम विजय का वर्णन किया गया है।
बुद्धिमान व्यक्तियों को इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। उन्हें इसे पर्वों के दिनों में अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सुनना चाहिए। ये समृद्धि और यश को बढ़ाने वाली, पापों को दूर करने वाली, शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली, मंगल करने वाली और दीर्घायु प्रदान करने वाली है। अध्याय 14 वृत्र का पूर्व जन्म। राजा चित्रकेतु। परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, ये कैसे हुआ कि पापी वृत्र, जो स्वभाव से ही राजस और तामस गुणों से युक्त था, उसने महिमावान भगवान नारायण में अनन्य भक्ति कैसे की? शुद्ध सत्वगुण से युक्त देवताओं में भी तथा शुद्धात्मा मुनियों में भी सामान्यतः भगवान विष्णु के चरणों में भक्ति उत्पन्न नहीं होती। इस संसार में धूल के कणों के समान असंख्य प्राणी हैं। उनमें से मनुष्य के समान बहुत कम प्राणी हैं जो धर्म का आचरण कर पाते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो संसार से मुक्ति चाहते हैं। मोक्ष के हजारों साधकों में से केवल एक ही ऐसा है जो आसक्ति, इंद्रिय सुख आदि से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त कर पाता है। हे महामुनि, उन करोड़ों सिद्धों में से जो आसक्ति से मुक्त हैं और आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है जो पूर्णतया नारायण में लीन हो और शांत मन वाला हो। किंतु ये कैसे हुआ कि समस्त लोगों को पीड़ा देने वाला राक्षस अवतार वृत्र भीषण युद्ध की तपिश में भी कृष्ण भगवान विष्णु के प्रति इतना अडिग रहा? हे प्रभु, इस विषय में हमारे मन में बहुत बड़ा संदेह है और हम इसके विषय में उत्सुकता से सुनना चाहते हैं, क्योंकि उसने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम से इंद्र को प्रसन्न किया था तथा इंद्र के भय से भगवान को स्मरण नहीं किया था। सूची ने कहा, पूज्य श्री सुखदेव ने धर्मात्मा राजा परीक्षित के प्रासंगिक एवं रोचक प्रश्न का स्वागत करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया। श्री शुक ने कहा, हे राजन, इस पौराणिक इतिहास को ध्यानपूर्वक सुनो, जो मैंने व्यास, नारद तथा देवल के मुख से सुना है। हे राजन, परंपरागत रूप से कहा जाता है कि शूरसेन नामक देश में चित्रकेतु नामक एक राजा था, जो संसार का राजा था। उसे पृथ्वी वह सब देती थी जो वह चाहता था। उसकी 10 लाख पत्नियां थीं। हालांकि वह संतान पैदा करने में सक्षम था, लेकिन उनसे उसे कोई संतान नहीं हुई। यद्यपि वह सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीन वंश, गहन विद्या, प्रभुता, ऐश्वर्य तथा अन्य गुणों से संपन्न था, तथापि बांझ स्त्रियों का पति चिंता से ग्रस्त रहता था। न तो उसकी समृद्धि, न ही उसकी सुंदर आंखों वाली रानियां या पृथ्वी की सार्वभौमिक संप्रभुता उसके लिए खुशी का स्रोत बन पाई। एक बार की बात है, विश्वभर में भ्रमण करते हुए यशस्वी ऋषि अंगिरस संयोगवश उनके महल में पहुंचे। राजा ने उचित औपचारिकताओं के साथ उनका सम्मान किया, जैसे कि आदरपूर्वक खड़े होकर, पूजा की सामग्री भेंट करके, और शांत मन से वे ऋषि के पास बैठ गए, जो अतिथि के रूप में पूर्णतया सत्कारित थे और आराम से बैठे थे। महर्षि ने राजा के प्रति, जो उनके पास भूमि पर बैठे थे, नम्रतापूर्वक प्रणाम करके आदरपूर्वक सब प्रकार का आदर किया। उन्हें महाराज कहकर संबोधित करते हुए वे इस प्रकार बोले। अंगिरस ने कहा, क्या आप स्वस्थ हैं? क्या आपकी प्रजा और आप स्वस्थ हैं? जिस प्रकार व्यक्तिगत आत्मा मनुष्य की रक्षा 7 घटकों अर्थात महत, अहंकार और 5 सूक्ष्म तत्व द्वारा होती है, उसी प्रकार राजा की रक्षा राज्य के घटक तत्वों अर्थात मंत्रियों, सहयोगियों, खजानों, प्रदेशों, दुर्गों, सेना और उसके स्वयं के राजपद द्वारा होती है। राजा को प्रकृति के अधीन रहकर प्रभुता और राजसी समृद्धि का आनंद लेना चाहिए। इसी प्रकार प्रकृतियां, मंत्री, प्रजा आदि भी अपने क्लेश दूर करके राजा से समृद्ध और लाभान्वित होती हैं। क्या तुम्हारी पत्नियां, प्रजा, मंत्री, सेवक, व्यापारी, संघ के सदस्य, पार्षद, नागरिक, ग्रामीण लोग, करदाता, राजकुमार और पुत्र तुम्हारे आज्ञाकारी हैं? जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उसके ये सब उपर्युक्त आज्ञाकारी हो जाते हैं। उसे सभी लोगों के रक्षक देवता भी यथायोग्य आदर और पूजा देते हैं। ऐसा लगता है कि आपका मन आपसे या दूसरों से खुश नहीं है। मुझे लगता है कि आपके चेहरे पर चिंता छाई हुई है, क्योंकि संभवतः आपने अपनी इच्छा या उद्देश्य हासिल नहीं किया है। इस प्रकार अंतर्ज्ञान से जानने वाले मुनि द्वारा अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाने पर राजा विनयपूर्वक झुक गया और फिर संतान की इच्छा से मुनि से बोला, हे राजन। चित्रकेतु ने कहा, हे पूज्य मुनि, तप, ज्ञान और ध्यान के द्वारा अपने पापों को नष्ट करने वाले योगियों को आप जैसे क्या नहीं मालूम। परंतु मैं तेरे अनुग्रह से प्रेरित होकर
जो मेरे मन में है, जानता हूँ, तेरी आज्ञा से तुझसे कहता हूँ। मेरी प्रभुता और ऐश्वर्य, जो संसार के पालनहारों को भी लुभाने योग्य है, मुझे कोई प्रसन्नता नहीं देते। मैं निसंतान हूँ, भूख और प्यास से व्याकुल मनुष्य के लिए ये सब अन्य वस्तुओं, जैसे माला, चंदन आदि के समान है। हे परम धन्य, कृपया मेरी रक्षा करें, जो अपने पूर्वजों के साथ अंधकार में घोर नरक में गिरने के कगार पर है। कृपया हमें संतान का आशीर्वाद देकर ऐसा करें कि हम इस कठिन नरक को पार कर सकें। श्री शुक ने कहा। इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा के पूज्य दयालु पुत्र ने त्वष्ट्र के लिए चरु, दूध में पका हुआ चावल तैयार किया और उसकी आहुति देकर त्वष्ट्र की पूजा की। रानियों में आयु और पद दोनों की दृष्टि से सबसे वरिष्ठ रानी का नाम कृतद्युति था। ब्राह्मण ने यज्ञ की शेष सामग्री उसे दे दी। तब ब्रह्मा के पुत्र ने राजा से कहा, हे राजन, आपके एक ही पुत्र उत्पन्न होगा, वह आपको सुख और दुख दोनों देगा। ऐसा कहकर वे चले गए। रानी कृतद्युति ने उस चरु के भक्षण से चित्रकेतु से एक पुत्र को जन्म दिया, जिस प्रकार कृत्तिका ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न किया था। शूरसेन के द्वारा उत्पन्न उसका गर्भ प्रत्येक दिन धीरे धीरे बढ़ता था, जैसे कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। समय आने पर एक पुत्र का जन्म हुआ। ये समाचार सुनकर शूरसेन नगर के निवासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने प्रसन्न होकर स्नान करके अपने को पवित्र किया, श्रृंगार किया, ब्राह्मणों से शुभ आशीर्वाद दिलवाया तथा जातकर्म संस्कार संपन्न करवाया। उसने उन्हें सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 6 करोड़ गायें दी। उदारचित राजा ने वर्षा करने वाले मेघ के समान अन्य व्यक्तियों पर राजकुमार के भावी ऐश्वर्य, वैभव और दीर्घायु के लिए उनकी इच्छित वस्तुओं की वर्षा की। जैसे निर्धन व्यक्ति को अपने परिश्रम से कमाए हुए धन से प्रेम हो जाता है, उसी प्रकार राजर्षि पिता को अपने उस पुत्र से, जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ था, दिन प्रतिदिन बड़ा प्रेम होने लगा। माता कृतद्युति के लिए मोहजनित स्नेह प्रगाढ़ प्रेम में परिवर्तित हो गया, किंतु इससे उनकी सहपत्नियों में संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। चित्रकेतु ने प्रतिदिन बच्चे को दुलार कर अपनी पत्नी, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया, के प्रति इतना गहन प्रेम प्रदर्शित किया कि उसने दूसरों की उपेक्षा कर दी। वे सहपत्नियां ईर्ष्या, संतानहीनता के दुख और राजा की उदासीनता के कारण अपने आप को कष्ट देती थीं और धिक्कारती थीं। उस निसंतान शापित स्त्री को धिक्कार है, जो अपने पति के घर में प्रेम नहीं करती तथा अन्य संतानवती सहपत्नियों द्वारा दासी के समान तिरस्कारपूर्ण व्यवहार की जाती है। जो दासियां निरंतर अपने स्वामी की सेवा में लगी रहती हैं और जिनकी सेवाओं की स्वामी सराहना करते हैं, उन्हें क्या कष्ट हो सकता है। हम दासियों की दासियों के समान अभागे हैं। इस प्रकार सहपत्नियों में तीव्र द्वेष उत्पन्न हो गया, क्योंकि वे अपनी सहपत्नी को संतान रूपी धन मिलने के कारण जल रही थी तथा राजा को उनका अस्तित्व भी स्वीकार्य नहीं था। जो स्त्रियां घृणा के कारण अपनी विवेक शक्ति खो बैठी थीं और क्रूर हृदय हो गई थीं, उन्होंने राजा के प्रति अपनी अतृप्त घृणा के कारण राजकुमार को विष दे दिया। कृतद्युति अपनी सहेलियों द्वारा किए गए घोर पाप के विषय में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। उसने अपने पुत्र को देखकर सोचा कि वह सो रहा है और वह घर में इधर उधर घूमने लगी। चतुर स्त्री को जब ये पता चला कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है तो उसने नस को आदेश दिया, हे शुभ महिला, बेटी को मेरे पास लाओ। नस ने सोते हुए बच्चे के पास जाकर देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर मुड़ी हुई हैं और वह सांस, होश और जीवन से वंचित है। वह चिल्लाए, ओह मैं बर्बाद हो गई, और जमीन पर गिर पड़ी। तब उसकी पीड़ा भरी चीख और हाथों से स्तनों को जोर से पीटने की आवाज सुनकर रानी शीघ्रता से अंदर गई और बच्चे के पास जाकर उसने देखा कि वह अचानक मर गया है। वह दुख से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ी और उसके केश तथा वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, वह बेहोश हो गई। तब राजा के अंतःपुर में रहने वाले सभी स्त्री पुरुषों ने उस विलाप को सुना। वहां आकर वे भी उसके समान दुखी हो गए और अत्यंत व्यथित हो गए। यहाँ तक कि वे लोग भी, जिन्होंने वह जघन्य अपराध किया था, रोने का नाटक करने लगे। राजा को ये सुनकर कि उसका पुत्र अज्ञात कारण से मर गया है, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वह लड़खड़ाते हुए रास्ते पर चलने लगा। अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों से घिरा हुआ राजा प्रेम के कारण अत्यधिक दुखी होकर गहरी मूर्छा में गिर पड़ा। राजा अपने मृत पुत्र के चरणों में गिर पड़ा। उसके बाल और वस्त्र बिखर गए। वह गहरी सांसें लेने लगा।
उसका गला आंसुओं से भर गया और वह बोल नहीं पा रहा था। जब उस पुण्यात्मा रानी ने देखा कि उसके पति को भी शोक हो रहा है, क्योंकि उसके कुल का एकमात्र पुत्र मर गया है, तो वह अनेक प्रकार के विलाप करने लगी, जिससे प्रजा और मंत्रियों का दुख और बढ़ गया। केसर और चंदन के लेप से सुशोभित अपने वक्षस्थल को सूरज मिले आंसुओं से धोती हुई, बिखरे बालों से बालों के श्रृंगार के लिए प्रयुक्त पुष्प गिराती हुई, वह मादा बाज की तरह जोर जोर से और विविध स्वरों में चिल्लाने लगी। हे सृष्टिकर्ता, तुम बहुत मूर्ख हो, क्योंकि तुम अपनी सृष्टि के विपरीत कार्य करते हो। क्योंकि यहाँ युवा मर जाते हैं, तब भी वृद्ध लोग जीवित रहते हैं। यदि तुम विपरीत स्वभाव के हो, तो तुम अवश्य ही सभी प्राणियों के शाश्वत शत्रु हो। यदि देहधारी प्राणियों के जन्म मरण में कोई क्रम नहीं है, तो इसका कारण उनके अपने कर्म हो सकते हैं। लेकिन आपने अपनी सृष्टि के विकास के लिए जो स्नेह बंधन बनाया था, वह शिशु की मृत्यु के कारण आपसे ही टूट जाता है। बच्चे को संबोधित करते हुए, हे प्यारे बच्चे, मुझ जैसी असहाय और असहाय को त्यागना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। कृपया अपने पिता को देखो जो दुख से पीड़ित हैं। तुम्हारे माध्यम से ही हम उस अंधकार में नरक को आसानी से पार कर लेंगे जो निःसंतान व्यक्तियों के लिए अगम्य है। कृपया मृत्यु के निर्दयी देवता के साथ दूर मत जाओ। अरे बच्चे, उठो, ये छोटे बच्चे, तुम्हारे दोस्त तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। अरे राजकुमार, तुम बहुत देर तक सोए रहे, तुम भूख से व्याकुल हो गए होगे। स्तनपान का आनंद लो और हमारे रिश्तेदारों का दुख दूर करो। हे बालक, मैं कितना अभागा हूँ कि मैंने हमेशा की तरह तुम्हारी प्रसन्न मुद्रा और मासूम मुस्कान वाले कमल सदृश मुख को नहीं देखा। या फिर ऐसा है कि तुम्हें निर्दयी यम ने ले लिया है और तुम परलोक चले गए हो, जहाँ से वापस लौटना संभव नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे मधुर शब्द नहीं सुन पा रहा हूँ। श्री शुक ने कहा। जब वह अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार विलाप कर रही थी, तब चित्रकेतु दुख से अत्यंत पीड़ित हो गया और जोर जोर से रोने लगा। जब पति पत्नी इस प्रकार विलाप कर रहे थे, तब उनके भक्त स्त्री पुरुष सभी जोर जोर से रोने लगे और सब कुछ प्राणहीन हो गया। ये जानकर कि सभी लोग ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं, सारी चेतना खो चुके हैं और नेतृत्व विहीन हो गए हैं, सांत्वना देने के लिए ऋषि अंगिरस नारद के साथ आए। अध्याय 15 चित्रकेतु को सांत्वना। श्री शुक ने कहा। 1 ऋषि अंगिरस और नारद ने अपने कोमल और ज्ञानपूर्ण शब्दों से राजा को होश में लाकर उस राजा से कहा जो शोक से अभिभूत था और मृत शिशु के पास मृत व्यक्ति की तरह लेटा हुआ था। हे महान राजा, जिस बच्चे के लिए आप शोक कर रहे हैं, उसके साथ आपका पिछले और वर्तमान जन्म में क्या संबंध हो सकता है? वह पिछले जन्म में, वर्तमान जन्म में और भविष्य में आपके साथ कैसे संबंधित था? जिस तरह पानी की धारा के बल से रेत के कण एक साथ आते हैं और अलग हो जाते हैं, उसी तरह देहधारी प्राणी काल के द्वारा एक साथ आते हैं और अलग हो जाते हैं। जिस तरह बीज से मक्का पैदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसी तरह भगवान की माया से प्रेरित भूतों से भूत पैदा हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। हम, आप, जो हमारे समकालीन हैं, ये सभी स्थावर और जंगम प्राणी न तो इस जन्म के पहले थे, न इस जन्म में हैं और न ही मृत्यु के बाद होंगे। इनके पहले और बाद में न होने के कारण ये स्वप्न के समान अवास्तविक हैं। भूतों का स्वामी जो स्वयं अजन्मा और इसलिए अविनाशी है और जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, एक चंचल बालक की तरह उन भूतों के द्वारा भूतों की रचना, रक्षा और विनाश करता है, जो उसके द्वारा रचे गए हैं और इसलिए उस पर निर्भर हैं। हे राजन, एक पुत्र का शरीर एक शरीर माता के से दूसरे शरीर अर्थात पिता के माध्यम से पैदा होता है, जैसे एक बीज दूसरे बीज से उगता है। लेकिन शरीर का निवासी पृथ्वी और अन्य सिद्धांतों की तरह शाश्वत है। अनादिकाल से ही शरीर और शरीर के अधिष्ठाता आत्मा के बीच ये उपर्युक्त भेद अज्ञानता के कारण माना जाता रहा है, क्योंकि वर्ग या सामान्य गुण, जाति और वस्तु के व्यक्तित्व व्यक्ति के बीच का भेद वस्तु में ही विद्यमान माना जाता है। जाति और व्यक्ति जैसे अन्योन्याश्रितों के बीच ऐसा भेद अस्वीकार्य है। नोट: पदरत्नावली से पहले के पाठ में श्लोक संख्या 8 के बाद 4 श्लोक जोड़े गए हैं। जिस प्रकार ईंधन के कारण होने वाले भेद या परिवर्तन को गलत रूप से अग्नि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसी प्रकार शरीर को प्रभावित करने वाली स्थितियां, जैसे भेद, जन्म, पतन, वृद्धि और विनाश को गलत रूप से जीव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है जो शरीर से अलग है। ये गलत धारणा कर्म के कारण है।
शरीर के साथ जीव का घनिष्ठ संबंध होने तथा शरीर को आत्मा मानने के कारण ही शरीर की उपर्युक्त स्थितियां स्वप्न में जीव की स्थितियां प्रतीत होती हैं। चूंकि अन्य सभी वस्तुएं भय का कारण हैं, अतः किसी भी ऐसी बात पर विचार नहीं करना चाहिए जिससे अशुभ परिणाम हो। जैसे स्वप्न में सर्प, व्याघ्र या उसके समान कोई अन्य भयानक वस्तु दिखाई देने पर भय उत्पन्न होता है, जैसे स्वप्न में दिखाई देने पर जागृत अवस्था में वास्तविकता का बोध होता है, वैसे ही अनादिकाल से उत्पन्न भ्रांति के कारण संसार भी भय उत्पन्न करता है। पुत्र या संबंधी तथा अन्य संपत्तियों का विचार मन पर निर्भर करता है। यह अहंकार के प्रभाव के कारण है, जो मन में रुचि अरुचि उत्पन्न करता है तथा गुण दोष उत्पन्न करता है। मनुष्य को चाहिए कि मैं और मेरा जैसे भावों रूपी अज्ञान को दूर करके सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान वासुदेव में अपना मन लगा दे। श्री शुक ने कहा, जब राजा चित्रकेतु को ब्राह्मण मुनियों के वचनों से इस प्रकार सांत्वना मिली, तब उन्होंने अपने पुत्र के शोक से मुरझाए हुए मुख को अपने हाथ से पोंछा और उनसे इस प्रकार कहा। राजा चित्रकेतु ने कहा, आप दोनों कौन हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण हैं और आराध्यों में सबसे अधिक पूज्य हैं, जो अवधूतों का वेश धारण करके यहाँ आए हैं? क्योंकि जिन लोगों ने ब्रह्म को जान लिया है और जो महिमावान भगवान के प्रिय हैं, वे पागलों के वेश में मुझ जैसे विषयचित लोगों का मार्गदर्शन और परामर्श करने के लिए संसार भर में विचरण करते हैं। उदाहरण के लिए सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरस, देवल, अमित, अपांतरात्म, व्यास, मार्कंडेय और गौतम, वशिष्ठ, तेजस्वी परशुराम, कपिल, बद्रायनी, शुक, दुर्वासस, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण्य और अरुणी, रोमाश, च्यवन, दत्त, पतंजलि, आसुरी, ऋषि वेदशिरस, ऋषि बोध्य और पंचशिरस, हिरण्यनाभ, कौशल्या, श्रुतदेव, अष्टध्वज ये और आध्यात्मिक शक्तियों के अन्य स्वामी आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से दुनिया में घूमते हैं। अतः तुम दोनों मुझ जैसे मूर्ख और अज्ञानी पशु के स्वामी हो। मुझे अपने ज्ञान के दीपक से प्रकाशित करो, मैं अज्ञान के घोर अंधकार में डूबा हुआ हूँ। अंगिरस ने कहा, हे राजन, मैं अंगिरस हूँ, जिसने तुम्हारी अभिलाषा के अनुसार तुम्हें पुत्र प्रदान किया है। ये ब्रह्मा का पुत्र है, जो पूज्य ऋषि नारद हैं। परम पुरुष के भक्त तुम्हें पुत्र शोक के घोर अंधकार में डूबा हुआ पाकर, यद्यपि तुम इस प्रकार दुखी होने के योग्य नहीं हो, फिर भी हम अपनी कृपा से तुम्हें इससे बाहर निकालने के लिए यहाँ आए हैं। क्योंकि तुम ब्राह्मणों के प्रिय हो और भगवान के भक्त हो, अतः तुम इतने निराश होने के योग्य नहीं हो। जब मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय, हमारी पहली मुलाकात के समय, मैं तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना चाहता था, परंतु तुम्हारी अन्य इच्छा अर्थात पुत्र प्राप्ति जानकर मैंने तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। अब तुम पुत्रवान व्यक्तियों की वेदना का अनुभव करो। उसी प्रकार स्त्री, घर, धन, शक्ति, नाना प्रकार की समृद्धि, ध्वनि आदि भोगों की वस्तुएं, क्षणभंगुर सत्ता, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, मंत्री, मित्र और संबंधी आदि की वेदनाएं भी होती हैं। हे राजा शूरसेन, ये सब शोक, मोह, भय और क्लेश के कारण है, क्योंकि ये आकाश में स्थित गंधर्वों के नगर के समान क्षणिक हैं और स्वप्न, मोह और कल्पनाओं के समान मिथ्या हैं। वे मानसिक छवियां हैं, क्योंकि वे वास्तविक या ठोस न होते हुए भी देखी जाती हैं और अगले ही क्षण गायब हो जाती हैं। पिछले जन्म में कर्म की प्रवृत्तियों के बल पर विषयों पर चिंतन करने वाले मनुष्य के लिए मन से विभिन्न क्रियाएं आगे बढ़ती हैं। वस्तुतः देहधारी प्राणियों का ये शरीर स्थूल तत्वों, संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक इंद्रियों से बना है। वास्तविकता के जानकारों द्वारा इसे जीव के लिए विभिन्न क्लेशों और पीड़ाओं का कारण बताया गया है, जो अपने आप को अपने शरीर के साथ पहचानता है। इसलिए आत्मा के वास्तविक स्वरूप की सावधानी पूर्वक जांच करके और मन की एकाग्रता के साथ वस्तुनिष्ठ दुनिया की स्थायित्व में विश्वास को त्याग दे, क्योंकि ये द्वैत का अर्थ है। अपने आप को त्याग और मन की शांति में ले जाएं। नोट: भागवत पुराण के पदरत्नावली के पाठ में अतिरिक्त श्लोक: भोज नामक राजा ने स्वप्न में देखा कि वह अपने शत्रु के बचे हुए भोजन पकवानों में से पर निर्वाह कर रहा है। इसलिए वह बकाए, शोक, मोह, भय और संकट से ग्रस्त हो गया और अत्यंत दुखी हो गया। स्वप्न में उसके कुछ शत्रुओं ने, जो सदियों से वैर और प्रतिशोध पालते थे, उसकी भोग्य वस्तुओं को छीन लिया। कुछ ने उसके आश्रितों को मार डाला,
कुछ ने उसकी पत्नियों का अपहरण कर लिया और कुछ ने उसका सिर काट दिया। इस अंतहीन दुखों से घिरे स्वप्न से जागने पर उसने इस पर गहन चिंतन किया। वह निराश हो गया और उसने अपना घर सांसारिक जीवन त्याग दिया। बाहर से पागल के रूप में प्रकट होकर उसने आसक्ति से मुक्त अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन किया। मन की परस्पर विरोधी अवस्थाओं पर विजय प्राप्त करके उन्होंने उसे श्री नारायण नामक परम ब्रह्म में स्थापित कर दिया, जो नाशवान शरीर के बंधनों से अछूता था। ध्यान की इस लीन अवस्था, असंप्रज्ञात समाधि, में वे पूरी तरह भूल गए कि वे शरीर के बंधनों में बंधे हुए हैं। नारद ने कहा, अपने आप को शुद्ध करने के बाद, अर्थात बच्चे के मृत शरीर को ठिकाने लगाने के बाद और उसके बाद स्नान करने के बाद मुझसे मंत्रोपनिषद स्वीकार करो। देखिए अध्याय 18 से 25। इसे ध्यान में रखकर और इसका ध्यान करके तुम 7 रात्रियों में भगवान संकर्षण का दर्शन करोगे। हे राजन, भगवान शिव आदि प्राचीन भगवान के भक्तों ने संकर्षण के चरणों की शरण लेकर इस द्वैतमय संसार की माया को त्याग दिया और तुरंत ही अपनी महानता प्राप्त कर ली, जिसकी न तो कोई बराबरी कर सका और न ही उससे बढ़कर कुछ कर सका। आप भी थोड़े ही समय में उस महानता को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें।